कक्षा 11वीं भौतिक। मैं RS प्रसाद सर। आज आप लोगों को रिव्यू देखिए गति का भाग 4 कराने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं इस भाग में क्या है। एक वस्तु A 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर फेंकी जाती है। उसी क्षण 110 मीटर ऊंचाई से दूरी पर एक वस्तु B नीचे गिराई जाती है। तो पहले देख लेते हैं ये आपकी वो ऊंचाई है। यहाँ पर क्या है कि ये वस्तु 110 मीटर है, ये पूरी 110 मीटर की है। और इसमें मान लेते हैं कि नीचे से जो दूरी आ रही है वो x मीटर पे हो रही है, जो भी कुछ होगा मिल रही है। और ऊपर जो बचा वो 110 माइनस x मीटर बच जाएगा। ये ऊपर की तरफ जो बचेगा 110 माइनस x बच जाएगा। एक वस्तु ऊपर से गिराई जा रही है, यानी कि ये जो गिराई गई वो तो u बराबर 0 है। और एक वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जा रही है। कितने से 10 कितना है 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर फेंकी जा रही है। यानी A वस्तु है ये 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जा रही है। और B नीचे से गिराई जाती है। यदि G बराबर 10 मीटर तो बताइए ये दोनों कवर कहाँ मिलेंगे। मान लिया ये T सेकंड पर और नीचे से x ऊंचाई पर मिलते हैं। तो पहले ऊपर से नीचे आने वाली वस्तु के लिए तो पहले यहाँ लिखना है ऊपर से नीचे आने वाली वस्तु के लिए। तो इसके लिए s का सूत्र लगाना सीधा सीधा। s बराबर क्या होता है ut होता है प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो x तो दूरी कितनी थी 110 माइनस x थी, ये ऊपर से नीचे जो आ रहा था। और बराबर u तो 0 हो गया है तो 0 इंटू टी हो जाएगा प्लस 1/2 a का मान दिया हुआ है ये जो 10 है ये आपका 10 हो जाएगा गुणा टी स्क्वायर होगा। तो ये काट देंगे तो ये 5t स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया 110 माइनस x बराबर 5t स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। चलिए अब नीचे से ऊपर जाने वाली वस्तु के लिए, नीचे से ऊपर जाने वाली वस्तु के लिए देखो इसमें क्या हुआ, नीचे से जो भेजी गई वो 50 मीटर पर सेकंड। सूत्र वही लगना है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। लेकिन यहाँ चीजें चेंज रहेगी, x की जगह x हो जाएगा, u हमको दिया हुआ है 50 है और t ऐसे ही रहेगा। यहाँ माइनस का 1/2 ये 10 आ जाएगा और t स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। ये दोनों काटेंगे तो 5 आ जाएगा। तो कितना हो गया x बराबर हो गया 50t माइनस का 5t स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। जरा जोड़ के देखते हैं क्या आता है। तो x बराबर कितना आया है, ऊपर है x 110 माइनस x है, पहले 110 माइनस x बराबर है 5t स्क्वायर। और नीचे क्या है x बराबर है आपका 50t और माइनस का 5t स्क्वायर। चलिए इनको जब जोड़ेंगे तो ये तो दोनों कट जाएंगे और x भी कट जाएगा। तो जो बचेगा वो 110 बच जाएगा और बराबर 50t आ जाएगा। तो t का मान यहाँ से निकल जाएगा 110/50, 0 से 0 कट जाएगा। और जब इससे भाग देंगे तो ये 2.2 सेकेंड आ जाएगा और यही आपका आंसर आ जाएगा। अब इस t का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए। तो मैं तो इसमें रखने जा रहा हूँ, चलो रख के देखते हैं। 110 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 5t स्क्वायर का मतलब 2.2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 110 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 5 गुणा 2.2 गुणा 2.2 हो जाएगा। और बटे में कुछ नहीं है, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा आपका। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 11 हो जाएगा। तो ये हो गया 110 माइनस x बराबर, जरा गुणा कर लेते हैं और भाग भी कर देना है। तो 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22 और 2 24, दशमलव यहाँ आ जाएगा। तो x का मान हो जाएगा 110 माइनस 24.2। तो कितना आ गया x का मान, यहाँ लिख लेते हैं। x बराबर कितना हो जाएगा, ये घटा दीजिए इसको, 88 दशमलव कुछ आना है इसमें। तो वैसे 85.8 मीटर आ जाएगा। ये घटा करके कितना आएगा 85.8 मीटर आ जाएगा और यही आपका आंसर होगा। मतलब 85.8 मीटर की ऊंचाई पे, धरती से इतनी ऊंचाई पर ये यहाँ पर, और इतने समय पे टी का मान 2.2 सेकंड।
यही दोनों आंसर होंगे, तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। चलिए अगले उदाहरण की तरफ देखते हैं। एक वस्तु 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर छोड़ी जाती है। 1 सेकंड के पश्चात दूसरी वस्तु उसी वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है। बताना है वेग कब और कहाँ मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको भी किस प्रकार से हल करना है। सबसे ले रहे हैं पहले पहली वस्तु के लिए। पहली वस्तु के लिए सूत्र है हमारे पास s बराबर ut प्लस 1/2 at²। तो देखिए s तो हमें पता नहीं कितनी है, तो s तो ऐसे रहने दीजिए, या हाइट लेना चाहो तो हाइट ले सकते हो, मर्जी आपकी। ये मान लिया हाइट आ गई। u कितना दिया था 50 मीटर पर सेकेंड, और ये t हो गया, और ये 1/2 जो है ये g चूंकि 10 माइनस का हो जाएगा और गुणा t² हो जाएगा। तो ये काट देंगे तो कितना आ जाएगा 5t² हो जाएगा। तो h बराबर हो गया 50t माइनस 5t²। इस समीकरण नंबर 1 हो गया। अब दूसरी वस्तु के लिए लेंगे। तो समय जो है इसके लिए अब t-1 समय लगेगा। ध्यान रखना है इसके लिए t बराबर जो है वो t-1 लिया जाएगा। ऊंचाई तो वही रहेगी, तो सूत्र वही लेंगे, सूत्र यही रहेगा आपका, सूत्र में इसी में रखना है। तो ये हो जाएगा h बराबर कितना 50t-1 हो जाएगा, और माइनस का 1/2 और ये 10 और t-1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये काट देंगे फिर से 5 आ जाएगा। तो h बराबर हो गया 50t-1 माइनस का 5t-1 का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। समीकरण 1 और 2 को दोनों को बराबर कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से देखो क्या हो जाएगा। ये दोनों बराबर कर दें तो 50t है माइनस का 5t² है बराबर 50 है, t-1 है और माइनस का 5 है, ये t-1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें जरा इधर उधर करके देखते हैं जरा इसको। तो ये क्या हो जाएगा 50t तो वहीं रहने दे रहा हूँ, और माइनस का ये 50 जो है ये t-1 वाला इधर ले गया, बराबर ये इधर ले जा रहे हैं, प्लस का 5 हो जाएगा ये, तो 5t² हो जाएगा, और माइनस का 5 है ये t-1 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसमें से 50 के अंदर गुणा कर देते हैं, तो 50t माइनस 50t और ये प्लस का 50 हो जाएगा, बराबर इसमें देखिए क्या फ़र्क पड़ता है, इसमें से 5 कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा t² माइनस t-1 का स्क्वायर। तो देखिए ये 50t कट गया, तो ये 50 आ गया, बराबर कितना हो गया ये 5 हो गया। ये एक बार जुड़ जाएगा यानी t प्लस t-1 हो जाएगा, और दोबारा क्या होगा t माइनस t+1 हो जाएगा। यहाँ से t और t कट जाएगा, तो ये 5 × 5 5 10 50 हो जाएगा। तो 10 बराबर कितना हो जाएगा ये 2t-1 हो जाएगा। तो 2t बराबर हो जाएगा 10 + 1 11, तो t बराबर हो गया 11/2, यानी कितना हो गया t का मान 5.5 सेकेंड। इतने समय पश्चात वो लोग मिलेंगे। अब t का जो मान है वो समीकरण नंबर 1 में रखा जाएगा, यानी ये समीकरण नंबर 1 है, इसमें रख देते हैं। तो ये h बराबर कितना हो जाएगा 50 × 5.5 हो जाएगा, माइनस का 5 × 5.5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये गुणा भाग आपको करनी है, तो ये गुणा भाग करके जो है जितना आएगा वो देख लेना आप लोग। ये आ जाएगा 123.75 मीटर। इतनी ऊंचाई पर वो मिलेंगे और इतने समय बाद मिलेंगे। चलिए ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक ये 1960 मीटर की ऊंचाई पर एक वायुयान 1440 किलोमीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से उड़ रहा है। पृथ्वी पर एक निश्चित लक्ष्य पर बम गिराने के लिए उसे बम कहाँ छोड़ना होगा। चलिए देखते हैं। ये आपका एक एरोप्लेन है जो उड़ रहा है, और ये नीचे कोई क्षैतिज प्लेन है जहाँ पर उसको बम डालना है। तो ये जो है नीचे की ओर है, तो बम कुछ ऐसे जाके गिरेगा। तो ये टारगेट है, ये हमें ये दूरी बतानी है, ये x कितना चली है, और इसमें स्पीड है ये ऊंचाई दे रखा कितना, ये 1960 मीटर की ऊंचाई दे रखी है, और ये जो वेग है इसका कितना है 1440 किलोमीटर पर आवर। चलिए पहले लेते हैं पिंड की ऊर्ध्वाधर गति लेने पर, यानी जो भी है बम की ऊर्ध्वाधर गति ले रहे हैं। बम की गति ऊर्ध्वाधर तह नीचे की ओर लेने पर
जब नीचे की ओर लेंगे तो u तो इसका 0 हो जाएगा और s कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1960 मीटर। t निकल जाएगा और a का मान कितना हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दिया हुआ है g का मान। तो सूत्र होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। जरा देखते हैं s का मान कितना है हमारे पास, 1960 और u तो 0 हो गया, प्लस का 1/2, a का मान 9.8 आया है और ये टी स्क्वायर है। तो टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1960 गुणा 2 और बटे में कितना हो जाएगा, 9.8। ये पॉइंट से पॉइंट यहाँ हटाएंगे, यहाँ 10 आ जाएगा। तो ये आपका 2 बार जाएगा, सीधा सीधा देखो, 9 दूनी 18, यानी 2 बार जाना है, 2 16 2 18 और 1 19 और एक 0 भी आ जाएगी। तो टी स्क्वायर जो आ गया वास्तव में कितना आ गया, 20 गुणा 20 आ गया। तो टी का मान ओनली 20 आ जाएगा। तो 20 सेकंड में ये बेचारा गिरेगा। अब हम लेते हैं क्षैतिज गति के लिए। क्षैतिज गति लेने पर क्षैतिज में उसका वेग दे रखा है। वेग कितना है, v बराबर है आपका 1440 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर में बदलिए, 1440 गुणा कितना हो जाएगा, 1000 और बटे में 60 गुणा 60 हो जाएगा। तो 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा और 6 से कटता है क्या, ये 3 से तो कटेगा ही कटेगा। तो 3 दूनी 6 और ये 3 चौक 12, 2 और 3 अठे 24 और 0 और 6 अठे 48, 6 अठे 48 हो गया 80 और 2 से इसको भी काट दीजिए तो कितना आ गया, 40 आ गया। तो 400 आ गया। ये v का मान जो आ गया ये 400 मीटर पर सेकेंड आ गया। चलिए अब लेते हैं दूरी निकालते हैं। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो चाल जो है ये 400 है और समय कितना आया था, 20 आया था। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और कितनी 0 आ जाएगी, 3 0 आ जाएगी, इतने मीटर आ जाएगा, या कहना चाहिए 8 किलोमीटर। और यही आपका आंसर, यानी इतना पहले उसको टारगेट पे छोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के बम अपनी जगह पे गिरेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक रॉकेट छोड़े जाने के 1 मिनट तक 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जाता है। इसके बाद ईंधन समाप्त हो जाता है और यह मुक्त पिंड के रूप में ऊपर उठता जाता है। बताइए रॉकेट कितनी अधिक ऊंचाई तक उठा। तो ये थोड़ा सा आपका अजीब सा क्वेश्चन लगेगा। तो शुरू में तो u इसका 0 दिया हुआ है, a दिया हुआ है कितना, 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है और टाइम जो है वो 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड दिया हुआ है। तो देखते हैं जरा क्या हालत होती है। तो v बराबर u प्लस 80 लेते हैं, v बराबर u प्लस 80। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो गया और ये a कितना है आपका 20 है और t कितना है 60 है, यानी ये जो है आपका कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 1200 मीटर प्रति सेकंड का वेग वो प्राप्त कर लेगा। अब इसके बाद जो है इसमें रॉकेट ने कितनी तय दूरी की वो भी निकाल लेते हैं। तो रॉकेट ने जो निकाली दूरी वो s इक्वल टू कितना हो जाएगा, ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर से निकल जाएगा। तो ये मान ले रहा हूँ h है, तो ये u कितना है 0 हो गया, t के साथ तो 0 ही हो जाएगा ये, और प्लस 1/2 a कितना दिया हुआ है इसका, ये तो 20 दिया है और t 60 गुणा 60 हो जाएगा। तो ये काटेंगे तो 10 आ जाएगा, तो 6 6 36, तो h बराबर हो जाएगा 36 और ये खूब सारी 0 है, 1 2 3 0 है, यानी इतने मीटर पे ये पहुंच चुका होगा उस वक्त। तो ये आधा भाग तो इसका हो चुका है। अब ईंधन समाप्त होने के बाद लेते हैं। ईंधन समाप्त होने के बाद जो है क्या कहानी हो रही है ये निकालना है हमें।
कितनी ऊंचाई तक जाएगा, तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। अब ये गुरुत्व के अधीन गति चलेगी, तो ये तो आपका 0 हो चुका है अधिकतम ऊंचाई पे, u आपका वही होगा जो v हुआ था, यानी 1200 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का 2a का मान 10 ले लेंगे, यहाँ पे a का मान 10 है, और s जो है वो h ले लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 20h बराबर हो गया 1200 गुणा 1200, तो h का मान हो जाएगा 1200 गुणा 1200 बटे 20, तो 0 से 0 कट जाएगी और 2 छिंग 12 यानी 60 आ जाएगा, तो 12 छिंग 72 हो जाएगा, तो ये 72 हो गया और ये 0 इतने मीटर आ गया ये। अब निकालना है हमें कुल ऊंचाई, तो कुल ऊंचाई निकाल लेते हैं। नीचे से उड़ता हुआ जा रहा बेचारा, पहले कितना चला था 3600 मीटर चला था और अब चला है 72,000। 36,000 था पहले और 72,000 बाद में था, तो इतने मीटर इसकी कुल ऊंचाई हो गई। कुल मिलाकर के ये हो गया 108,000 मीटर। किलोमीटर में बदलेंगे तो 108 किलोमीटर हो जाएगा ये, यानी 108 किलोमीटर भी आप बोल सकते हैं उतनी ऊंचाई तक पहुंच चुका है। अब इसके बाद रह गया है कि कितने समय बाद पृथ्वी पर लौटेगा। अब यहाँ पर समय की बात करते हैं। ये जब चल रहा था तो 1200 मीटर पर सेकंड का वेग कहाँ पे 3600 मीटर की ऊंचाई पर प्राप्त करती। ये दूरी नीचे आ रही तो ये माइनस की हो जाएगी, तो सूत्र ये लगाएंगे s = ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। ऊपर की ओर गति ले रहे हैं तो ये दूरी नीचे होगी तो माइनस की होगी, तो ये 3600 ut कितना है, यानी 1200 t हो जाएगा और माइनस का 1/2 और a का मान कितना है 9.8 आ जाएगा, यानी कि 10 ले लें हम, इसको 10 ही दे रखा है और ये टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसको काट दीजिए तो यहाँ 5 आ जाएगा और 5 से भी सारे के सारे कट जाएंगे आराम से ये। तो 5 से काटने के बाद जो है ये कितना आ जाएगा, ये तो ये 36,000 थी ये दूरी। चलिए 5 से काट के देख लेते हैं, तो 5 कम 5 रहेगा, 5 से इसको काटिए तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 240 आ जाएगा और इसको काटेंगे तो ये 7200 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 7200 हो जाएगा। तो चलिए देखिए, माइनस का 7200 बराबर 240t और माइनस का 5t स्क्वायर, इसको सही कर लीजिए तो 5t स्क्वायर हो गया, माइनस का 240t हो गया और माइनस का 7200 हो गया और बराबर 0 हो जाएगा। अब इससे निकालना पड़ेगा श्रीधाराचार्य का सूत्र लगाना पड़ेगा, तो t का मान रखेंगे, माइनस हो जाएगा, फिर माइनस का 240 हो जाएगा, फिर प्लस और माइनस और अंडर रूट कितना हो जाएगा, इसी का स्क्वायर चलता है, तो माइनस का 240 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू सी का मान जो ये प्लस कर देगा, इसको 7200 आ जाएगा और अपॉन में ट्वाइस ए आता है, तो 2 इंटू ए का मान कितना है हमारे पास 1 है, ए का मान। ये बच्चों 5 कट चुका था यहाँ पे, जरा इसको सही कर लीजिए, ये 5 नहीं था यहाँ पे, 1 ही रहेगा। तो अब इसको जो है हल करना है, तो t का मान हल करने पे जो आएगा इसको हल कर लेना आप लोग, ये आ जाएगा 267 सेकेंड आ जाएगा। तो अब निकालना है हमें कुल समय। 60 सेकेंड तो उसने पहले व्यतीत कर दिए थे और 267 सेकेंड अब इतने, तो कुल कितना समय लगा, ये पूरा का पूरा जुड़ जाएगा इसमें और ये 327 हो जाएगा। 327 सेकेंड लग जाएंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक मीनार की चोटी से स्वतंत्रतापूर्वक गिरता हुआ पिंड अपनी यात्रा के अंतिम सेकंड में मीनार की ऊंचाई का 9/25वां भाग तय करता है, तो यात्रा का समय तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये मान लीजिए मीनार आपको दिखाई दे रही है,
और ये यात्रा का अंतिम सेकंड है, जिसमें वो जो दूरी तय कर रही है वो 9/25 है, 9/25वां भाग है। चलिए 9/25 ले लेते हैं इसको। पूरी जो है ये h मान ले रहे हैं हम, पूरी ऊंचाई h ले रहे हैं हम, तो ये 9/25 h हो जाएगा। इतनी ऊंचाई इसने ले ली है। तो ये जो दूरी आई ये वास्तव में st का मान आया। तो st वाले में हम सूत्र लगाएंगे इसका। तो चलिए देखते हैं सूत्र लगा करके। तो st बराबर होता है u प्लस 1/2 a और 2t माइनस 1 है। तो st जो है वो 9/25 h ले रहे हैं और बराबर कितना हो जाएगा, u तो 0 ही रहेगा, प्लस 1/2 a का मान दिया है 9.8 और ये कितना है 2t माइनस 1 है। तो ये हो गया 9h/25 बराबर कितना, ये काट देंगे तो 4.9 आ जाएगा और ये 2t माइनस 1 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 है। लेकिन वास्तव में जो सूत्र होता है s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, जरा ये भी रख लें तो ये तो h हो जाएगा, ut ये तो 0 हो जाएगा। सूत्र जो लगना है s बराबर ut प्लस, तो u तो 0 है तो ये हो जाएगा 1/2 a का मान है 9.8 और ये t स्क्वायर। ये फिर से काटेंगे तो 4.9 ही आ जाएगा। ये यानी h बराबर कितना हो गया 4.9 t स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। तो समीकरण 1 और 2 से सॉल्व करना है इसको, समीकरण 1 व 2 से जरा बराबर कर देते हैं। तो 9/25 है, इसकी जगह ये कितना आ जाएगा 4.9 t स्क्वायर हो जाएगा। बराबर कितना है 4.9 है और 2t माइनस 1 है। तो देखिए 4.9 से 4.9 कट जाएगा। अब जो बचेगा इसको हल करना बाकी रह गया है। देखते हैं इसको हल करने पे कितना आता है। तो ये तो 9t स्क्वायर हो जाएगा और इधर 25 की इधर गुणा करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो देखते हैं गुणा करके इसमें तो ये हो गया 50t हो गया और माइनस का 25 आ जाएगा। तो इधर ले लेते हैं तो 9t स्क्वायर हो गया, माइनस का 50t हो गया और प्लस का 25 हो गया बराबर 0। इसके करने हैं गुणनखंड। गुणनखंड देखो कितना आएगा, मैं तो कर ही लूंगा। ये 9t स्क्वायर हो गया, माइनस का 45t आएगा और माइनस 5t और हो जाएगा और प्लस का 25 ही है बराबर 0 हो गया। तो अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा, 9t कॉमन ले लीजिए तो t माइनस 5 हो जाएगा और माइनस का 5 कॉमन लेंगे तो t माइनस 5 हो जाएगा बराबर 0 हो गया। तो t माइनस 5 यहाँ आ गया और यहाँ आ गया 9t माइनस 5। एक बार ये लेंगे, जब t माइनस 5 बराबर 0 तो t का मान 5 सेकंड आ जाएगा। और दूसरा जब लेंगे तो ये 9t माइनस 5 बराबर 0 लेंगे तो t बराबर हो जाएगा 5/9 की अमान्य हो जाएगा। ये अमान्य होगा कितने सेकंड, कम सेकंड में तो बात ही नहीं बनेगी क्योंकि 1 सेकंड तो पूरा होना चाहिए कम से कम। अब ये t का मान जो है समीकरण 2 में रख देना है। कहाँ रखना है, समीकरण 2 में रखना है। तो h का मान निकल जाएगा, ये हो जाएगा 4.9 और t स्क्वायर का मतलब 25। तो गुणा कर दीजिए, गुणा करने पर आ जाएगा 122.5। 122.5 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या कुछ पूछा गया था, यात्रा का समय पूछा गया था और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए पूछा था। तो 2 आंसर हो गए, यानी h का मान तो ये हो गया और t का मान जो आया था वो 5 सेकंड आया था। ये भी आपका आंसर में ही है। तो मेरे ख्याल से कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आनी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक कण द्विरेखी गतिमान है, t सेकंड पश्चात दिए गए बिंदु से उसकी x दूरी निम्न समीकरण द्वारा दी जाती है। तो जरा मैं भी लिख लूँ इसे, x बराबर है 6 प्लस 3t प्लस का 2t क्यूब। 2 सेकंड पश्चात उस वस्तु के वेग एवं 4 सेकंड बाद उसके त्वरण की गणना कीजिए। 2 सेकंड बाद इसका वेग पहले लेते हैं। तो पहले इसका हम अवकलन करेंगे, तो अवकलन करेंगे तो dx/dt हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 6 का 0 हो जाएगा, 3t का 1 हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6 आएगा। ये 3 दूनी 6 आ जाएगा और ये t स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन dx/dt का मान कितने समय पे प्राप्त करना है, t बराबर 2 सेकंड पे।
तो इसमें t की जगह 2 रख दिया जाएगा। तो 3 गुणा 1 है ये, और प्लस 6 गुणा ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना आ जाएगा देखते हैं, 3 हो गया और ये 6 चौक 24 हो जाएगा। तो 24 3 27 आ जाएगा ये। तो 27 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा ये तो वेग निकल गया इसका, एक आंसर आ चुका है। दूसरा आप लेते हैं 4 सेकंड बाद उसका त्वरण। 4 सेकंड बाद त्वरण की तरफ चलते हैं। तो पहले हम dx/dt का मान निकाल लेते हैं। कितना है ये कितना आया था हमारे पास, ये आया था 3 + 6t²। और यही होता है वेग v, यानी कि 3 + 6t²। अब इसका त्वरण निकालना है तो इसका भी dv/dt निकाल देंगे। तो ये आ जाएगा 0 और 6 दूनी 12 गुणा t हो जाएगा। अब यही हमारा त्वरण होता है। त्वरण लेकिन कितने पे चाहिए, t बराबर 4 सेकंड पे। तो ये हो जाएगा 12 गुणा 4, यानी 12 चौक 48 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न होते आसान है बहुत, इसको आराम से कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, लेकिन अवकलन थोड़ा सा आना चाहिए। चलते हैं ये एक सरल रेखा के अनुदिश गतिमान एक वस्तु की स्थिति निम्न समीकरण द्वारा दी जाती है। सिद्ध कीजिए इसका त्वरण नियत है। तो चलिए देखते हैं क्या हो गया। तो ये x बराबर दिया हुआ है कितना, 1/2v × t दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो देखते हैं t का अवकलन क्या होगा है। तो dx/dt निकालना चाह रहे हैं। तो ये 1/2 तो बाहर आ जाएगा, d/dx आ जाएगा, और यहाँ v × t हो जाएगा। अब ये 2 फलन वाला हो गया है, तो 2 फलन का हम अवकलन करेंगे। तो कितना आ जाएगा ये देखते हैं। 1/2 तो बाहर ही रहेगा, पहले ही हो जाएगा, ये dv/dt हो जाएगा। तो t ऐसे ही रहेगा, और फिर इसके बाद जो है v ऐसे ही रहेगा, और dt ये t के सापेक्ष होना था बच्चों, ये t आना चाहिए, dt/dt हो गया। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा और ये कुछ बच जाएगा। तो ये जो आएगा ये वेग निकल करके आएगा। तो वेग बराबर कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1/2, ये तो 1/2 हो गया। ये a हो जाएगा आपका, a × t हो जाएगा, और प्लस का ये v × 1 हो जाएगा ये। तो कितना हो गया, ये आपका आ गया 1/2 v + u, यानी 1/2 हो गया, और ये कितना हो गया v + at। अब हमें v तो निकाल लिया है, अब इसके त्वरण चाहिए, तो dv/dt निकालेंगे, दोबारा करेंगे। तो 1/2 तो ऐसे रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, dv/dt हो जाएगा, ये dv/dt हो जाएगा, प्लस का a हो जाएगा, और t का 1 हो जाएगा ये। तो कुल कितना आ गया ये देखते हैं हम इसको। अब ध्यान से देखिए, dv/dt तो a हो गया, a बराबर कितना हो जाएगा 1/2, तो यहाँ है ये भी a है और ये भी आपका a ही है। तो a बराबर कितना हो गया, ये कुल मिलाकर के 1/2 × 2a हो गया है। तो ये भी कट के a बराबर a ही आ गया। तो a का मान तो 0 ही हो गया आपका। तो a जो है वो 0 ही हो जाएगा, a बराबर a आ गया, मतलब a 0 हो गया आपका। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अचर पद पे काम करेगा, अतः त्वरण अचर है। यही आपका आंसर रहेगा, ये बदलेगा नहीं। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, बस दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और मेरी वीडियो को कम से कम 1 लाइक तो बनता ही है, लाइक करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।